अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसके ऊपर आप लोगों का पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो डिपेंड कर रहा है। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया तो समझ लो आप लोगों को केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सोल्व करने आ गए हैं। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल गई हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप लोग मास्टर हो गए। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस बेसिकली साइंटिस्ट था। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा यूनिट होना चाहिए, कोई ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे हम लोग चीज़ों को मेजर कर सकें एटॉमिक लेवल के ऊपर। क्योंकि आपको पता है एटॉमिक का यूनिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। बहुत ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम के अंदर होते हैं। हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। वो एक तो इंडिविजुअल होता है, नजर नहीं आता हम लोगों को, तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग पता कर सके कि कितनी चीज़ हमारे पास बन रही है, कितनी हम बना सकते हैं। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों की बुक के ऊपर गिवन है वो एक रिएक्शन गिवन जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, जिसके अंदर 2 कार्बन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो कि बना रहे हैं 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल। ये उसने बुक के ऊपर आप लोगों का एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेस होता है कि हम लोगों को किस तरह चलेगा कि हम लोगों ने 2 कार्बन के एटम्स लेने, कितने हम 2 कार्बन के एटम्स लेंगे, कितने हम लोग एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे कि हमारे पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के बने। क्योंकि एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, हम लोग नहीं ले सकते। ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम लोग 2 कार्बन के एटम्स उठा के रिएक्शन करवा दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि 2 कार्बन के एटम्स किस तरह के होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, कितने लेवल के ऊपर होते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जिस तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक पेयर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। एक डजन के अंदर जो होता है वो 12 चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक ऐसी फिगर, एक ऐसी अमाउंट बनाते हैं जिसके अंदर हमें चीज़ों को पता चलना पड़े कि ये चीज़ जो होती है वो इतनी क्वांटिटी की होती है। 1 किलोग्राम ऑफ राइस पैकेट कितने का होगा, हमें पता है कि कितने का होगा, उसके अंदर कितने राइस के होंगे, एटम्स होंगे। तो ये चीज़ जो होती है उसने कॉन्सेप्ट दिया था एवोगैड्रो ने 1 मोल का, जिसके अंदर उसने क्या किया था कि जो 1 मोल होता है उसके अंदर 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं, जिसको उसने एवोगैड्रोस नंबर कहा था। तो 1 मोल जो होता है वो इतने पार्टिकल्स रख रहा होता है। तो ये चीज़ जो होती है वो इसके अंदर आ गई कॉन्सेप्ट। जैसा 1 डजन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं, सेम इस तरह की 1 मोल के अंदर जो होता है वो इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो उन्होंने ऊपर रिएक्शन दिया हो जिसके अंदर 2 कार्बन के आपके पास एटम्स है, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बन रहे हैं। इसको हम लोग अब आगे जो है वो डिवाइड कर करके देखेंगे किस तरह हमारे पास एक 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो हम लोग बना सकते हैं। आप लोगों ने बस ये चीज़ आती है कि 1 मोल के अंदर जो है वो इतने पार्टिकल्स होंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ याद होगी तो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर आप लोगों की जो रेशो है वो सेम है। मतलब कि 2 कार्बन के आप लोगों के पास एटम्स होंगे, 1 ऑक्सीजन का होगा, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे वो बनेंगे। अब जितने मर्जी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो जितने मर्जी नंबर ऑफ आप लोग इंक्रीज करती जाओ एटम्स, तो आप लोगों की रेशो जो है वो यही रहेगी। आप लोगों के पास इतना ही जो सब्सटेंस हो गए, रिएक्टर में प्रोडक्ट यूज होंगे। ये आप लोगों के मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे एक्सप्लेन की। यहाँ पर भी उसने इस चीज़ को टच दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के साथ उसने 10,000 1 लाख के साथ उसने ये बताया हुआ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने चीज़ बतानी है वो मैंने आप लोगों को ये बतानी है कि 1 मोल जो होता है वो कितने एटम्स को कर होता है। अब 2 चीज़ें होती हैं आपके पास, या तो एक एटम होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है। अब उसके अंदर ये पार्टिकल्स किस तरह होते हैं देखो। अब 1 मोल कार्बन का आप लोगों के पास एक एटम है, तो इसके अंदर इतने कार्बन के एटम्स होंगे। अगर हम लोग बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास, ठीक है। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, बेशक वो एटम है या ऑक्सीजन है। अब 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर इतने 6.022 × 10⁻23 जो होंगे वो आप लोगों के पास क्या होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम इस तरह 1 मोल ऑफ H2O की बात करें तो इतने ही 6.022 × 10⁻23 जो होंगे वो H2O के आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स होंगे। ये चीज बस आप लोग याद रखनी है। अगर यहाँ पर 2 मोल आ जाएंगे H2O के तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मोल जो होता है H2O का उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के। तो ये चीज आप लोगों ने अब याद रखनी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल तरीका आप लोगों ने ये करना है कि अब हमने इस वैल्यू के अंदर जो अपने पार्टिकल्स आप लोग के हैं उसको फिट करके देखना है। किस तरह, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2C था आप लोगों के पास, 2 कार्बन के आप लोगों के पास एटम्स है, तो हम लोगों ने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इतने पार्टिकल्स हैं। 1 मोल का कॉन्सेप्ट अभी दिखाया ना मैंने आप लोगों को कि 1 मोल के अंदर इतने हो चाहिए, तो 2 को हम लोग ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हर एक एटम के पास जो है, आप लोग ये समझ लो कि 1 कार्बन एटम के अंदर इतने आप लोगों के पास एटम्स होंगे वो कार्बन के दिखेंगे आप लोगों को। तो 2 को हम लोग ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो आप लोगों के पास O2 था, ऑक्सीजन के पास भी यही चीज आप लोगों के पास आती है, तो यही चीज आप लोगों के पास प्रोडक्ट के अंदर बना दिया। तो जितने जितने आप लोगों के साथ ये मोल लगे हुए हैं उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, जो आप लोगों के पास एटम है, इस चीज का, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है मॉलिक्यूल है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है।
तो इस इक्वेशन के बाद आप लोग क्या कह सकते हो, इस इक्वेशन के बाद आप लोग कह सकते हो कि जो 2 मोल होते हैं कार्बन के, ये 1 मोल है ना हमारे पास 6.02 × 10⁻23 जो है ये 1 मोल, मैंने आप लोगों को बताया कि 1 मोल जो होता है वो कार्बन का इतने एटम्स रख रहा होता है। अब यहाँ पर उसने इक्वेशन के अंदर हम लोग ने एक ही बात की, यहाँ पर 2 आप लोगों के पास कार्बन के एटम्स हैं, तो 2 मोल जो कार्बन होता है वो रिएक्शन करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के मोलिक्यूल के साथ और बनाता है 2 मोल्स किस चीज के, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलिक्यूल के। ये चीज आप याद रखनी है। अब एटम्स के ये कॉन्सेप्ट आप लोग भूल जाओ कि 2 कार्बन के एटम्स है आपके पास, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल आप लोगों के पास बन रहे नहीं। अब आप लोगों ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो ये है कि आपके पास 2 मोल हैं कार्बन के, वो मिल रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ और बना रहे हैं 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल। इस तरह आप लोग ने बोलना है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने फर्स्ट 40 एलिमेंट्स जो हैं उसके आप लोगों ने अपने एटॉमिक मैसेज जो है वो इस तरह याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो चीज आप लोगों को मेंशन उन्होंने की, मैं यहाँ से थोड़ी सी चीजें अरेज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब आप लोग को पता है कि कार्बन जो होता है उसका जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है, वो होता है 12। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, उसका होता है 16। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, 12 + 16, इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास 20 हो जाएगा। अब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो 1 ग्राम होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, जो 1 ग्राम होता है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के अंदर, उसके अंदर इतना मैस होता है। 1 ग्राम जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 जो एटॉमिक मैस होता है उसके बराबर होता है। अगर 24 ग्राम्स होंगे तो हम आपके पास इसको 24 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास इसका आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि मैस जो है वो आप लोग एवोगैड्रो नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोग ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि 1 ग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 6.022 × 10⁻23 एटॉमिक मैस यूनिट के बराबर होता है 1 ग्राम। अब कार्बन का क्या है आप लोगों के पास, यहाँ पर चीज देखो, कार्बन का क्या है 12 यूनिट इसके हैं। तो कार्बन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर जो आप लोगों के पास चीज लिखी हुई है ना वो मैं आपको करवाती हूँ। देखो कार्बन की बात करें 12.0 कार्बन की है, ठीक है, 2 × 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम, ये ना 2 मोल्स। 2 मोल का मतलब क्या है कि 2 × 6.022 × 10⁻23 बात करें। लेकिन जब हम इसकी मैस की बात करेंगे ना तो मैस की बात किसका करेंगे, मैस जब हमें पता होगा तो कार्बन का मैस कितना होता है 12 होता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो मैस होता है उसको हम लोग इसके अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो हम लोग कैसे इसका मैस फाइंड करेंगे, हम करेंगे 2 × 6.022 × 10⁻23 × 12। तो जो इसका इक्वल टू सम होगा वो कितने के बराबर होगा, वो आपके पास होगा 24 ग्राम के, क्योंकि आप लोगों को पता है 6.022 × 10⁻23 किसके बराबर होता है, वो होता है 1 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग 24 ग्राम निकाल सकते हो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है O2 है यहाँ पर, तो O2 16 + 16 = 32। 32 की बात करें तो सेम इसी तरह आप लोगों के पास क्या आएगा 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग बच्चों, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट आप लोग का यही मैंने बिल्ड कर दिया कि 32 ग्राम्स होंगे तो आप लोगों के पास 32 ग्राम्स होंगे इस चीज के 32। आपको पता है 6.022 किसके बराबर आ गया 1 ग्राम के, मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप लोग ये बात याद रख लो कि एक जो आपके पास ऑक्सीजन का मोलिक्यूल होता है उसके अंदर 32 ग्राम्स होते हैं। 1 मोल जो होता है ऑक्सीजन का मोलिक्यूल जो होता है उसके अंदर 32 ग्राम जो होते हैं वो आप लोगों के पास ये चीज होती है। सेम इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो आप लोगों को सिंपल कॉन्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मैं यहाँ पर दे देती हूँ 2CO CO की बात करें तो 12 + 16 = 28 के बराबर आ गया, = 28 ग्राम आप लोगों के पास आ गया। अब यहाँ पर 2 हैं आप लोगों के पास, तो 2 × 28 कितने बराबर होता है 56 ग्राम के। 56 ग्राम किस तरह आया आप लोगों के पास, ये 1 ग्राम जो होता है वो इतने पार्टिकल्स का होता है, तो 56 × 1 = 56 ग्राम। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब सिंपल अगर हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें या इसको इसके अंदर पुट करने की कोशिश करें तो क्या आती है 2C + 1O2 = 2CO। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को चीज देखनी है कि 2C का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 कार्बन के आपके 2 मोल हैं आपके पास इसके कार्बन के, तो 2 मोल जो कार्बन के हैं उसका कितना मैस होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो जो मोल कार्बन के आपके पास है उसका मैस होता है वो होता है 24 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल है उसे कितने ग्राम्स निकाले थे, उसके हम निकाले थे 32 ग्राम्स। ये मिलते हैं किसके पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल के जो आप लोगों के पास मोल बने हैं उसके कितने ग्राम निकाले थे 56 ग्राम।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लोग 24 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हो और 32 ग्राम जो है वो आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, मोलिक्यूल लेते हो ऑक्सीजन का, तो आप लोगों के पास 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बनती है। इस तरह आप लोग जो चीज़ है वो फाइंड कर सकते हो कि कितने आप लोगों के कार्बन के आप लोग एटम्स लोगे, कितना ग्राम लोगे आप लोग, ऑक्सीजन कितना लोगे, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों के पास कितनी बनेगी। अब वो आपको जो मर्जी कह दे, वो कह दे आप लोग 104 ग्राम बनाओ, इतने ग्राम बनाओ, इतने ग्राम बनाओ, आप लोग इतने चीजें लो, तो आप लोग बहुत आसानी से आप लोग अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो। आप लोग ने आज की वीडियो के अंदर सिर्फ 2 बातें याद रखनी है जो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस चीज का क्लियर कर देगी। वो सिर्फ 2 बातें ये हैं कि अब आप लोग ने ये नहीं कहना कि 2 एटम है कार्बन के, आप लोगों ने कहना है 2 मोल्स ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। ये जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल जो होता है वो बन रहा होता है। एक बात ये होगी। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि 1 ग्राम जो होता है वो इक्वल होता है 6.022 × 10⁻³ के एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो अगर आप लोग कार्बन की बात करते हैं, आप कहते हैं कि 2 कार्बन के जो आप लोग एटम्स हैं इसका मास जो होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा, आप लोग सिंपली 2 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो आप लोगों के पास 24 ग्राम जो होंगे वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये चीज। और एक चीज आप लोगों ने हमेशा रखनी है कि हम लोग ग्राम्स की सूरत में, एटॉमिक मास यूनिट की सूरत में हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितना आप लोगों को कार्बन चाहिए, कितना आप लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। कल हम जब डिस्कस करेंगे मोल और मोलर मास के बारे में, तब आप लोगों को ये सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स की सूरत में करेंगे। ये बातें बस आप लोगों ने याद रखनी है, इतना इसके अंदर डीप नहीं जाना। बस कुछ क्वांटिटीज हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, मोलिक्यूल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल सेम ही है, बट आप लोग ने जो आपके साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है 1 लगा है 2 लगा है, उससे आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स इट। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे लोग साइड में। तक के लिए फीमान।